हाय एवरीवन, आज की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारे पास है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो मेथड रहते हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है तीन मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड में हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड बचता है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हम बाद में कवर कर लेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं टॉपिक ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बेसिकली लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a और b जो है कोफिशिएंट हैं, c कांस्टेंट है, x एंड y जो है वो वेरिएबल हैं। जनरल फार्मूला यही रहेगा, इसके बेस पर ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस जो हैं वो फर्दर दो में डिवाइड हो जाती हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। आने वाली एक्सरसाइजेज में हम इन्हीं दोनों को डिफरेंशिएट करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो जो है एंड तक देखिएगा। कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी इक्वेशन रहती है जहाँ पर एटलीस्ट वन सोल्यूशन हमें मिले। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन में हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है नो सोल्यूशन में। कंसिस्टेंट जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इस मेथड के अंडर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप याद कर लेंगे या ध्यान से इस वीडियो में सुन लेंगे तो आपके लिए आने वाली एक्सरसाइजेज जो हैं बहुत ही आसान रहने वाली हैं। तो चलिए मूव करते हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमें सोल्यूशन को देखना है कि सोल्यूशन है क्या। द बिहेवियर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं, 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 18 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इस ग्राफ के ऊपर इनका कैसा बिहेवियर रहता है वही सोल्यूशंस होते हैं। अगर ये आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो सोल्यूशन का बिहेवियर अलग होगा, अगर ये पैरेलल रहती हैं तो इनका बिहेवियर अलग रहेगा, और अगर ये एक के ऊपर एक यानी कि कोइंसिडेंट हो जाती हैं तो इनका बिहेवियर या सोल्यूशन अलग कैटेगरी में चला जाएगा। तो चलिए पहली कैटेगरी को पढ़ते हैं हम, द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। तो आप देखिए ये लीनियर इक्वेशन और ये वाली लीनियर इक्वेशन एक ही पॉइंट पे कट रही हैं 2, 1 पे, यानी कि ये यूनिक सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। और इक्वेशन कौन सी होगी, कंसिस्टेंट। क्यों होगी कंसिस्टेंट, क्योंकि एटलीस्ट इसके पास एक सोल्यूशन तो है। ऐसी कैटेगरी जो होंगी वहाँ पर लीनियर इक्वेशंस का बिहेवियर कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा, बिहेवियर इंटरसेक्टिंग रहेगा, यानी कि वो आपस में कट जाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें हमेशा याद रखना है वो क्या है, और जब भी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आए तो ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, यानी कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा रहेगा तब भी वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया है। चलिए मूव करते हैं हम अगले इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। द लाइन में बी कोइंसिडेंट। जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हो हमारे पास दो इक्वेशन है और दोनों का ग्राफ जो है एक दूसरे के ऊपर है। ये लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, कोइंसिडेंट लाइन की शक्ल में ये इक्वेशंस हमें मिलेंगी। अगर ऐसा सिचुएशन हमारे पास आता है तो हमारे पास कैसी इक्वेशंस होंगी, वो कंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो हमें इस पॉइंट में याद रखना है, वो है ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब भी हमारे पास क्वेश्चन ऐसा हमें क्वेश्चन मिलेगा और वहाँ पर हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल हो, यानी कि तीनों जो हैं, दो कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट जो हैं वो बराबर हो जाएं, तब हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर हमारी इक्वेशंस के पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहने वाले हैं। आई होप ये भी पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया है।
चलिए मूव करते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। द लाइन में बी पैरेलल। ग्राफ में ही दिख रहा है दोनों इक्वेशंस आपस में पैरेलल हैं। 4x + 2y = 10, 6x + 3y = 6। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी और उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, और लाइन जो होंगी इक्वेशंस की वो पैरेलल लाइंस होंगी। तो ऐसी कैटेगरी में हमारे पास ये क्राइटेरिया रहता है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है। 4/6 = 2.3 एंड नॉट इक्वल टू 10.6। अगर हमें ऐसे क्वेश्चन मिले और हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम बोलेंगे हमारी इक्वेशंस के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बेस पर हम आगे आने वाली एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए जहाँ पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।